हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल राकेश स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12 के गणित के भाग 1 का आपके 3.1 सॉल्यूशन करेंगे। 3.1 का इसके पिछले वीडियो में हम 3.1 का मैट्रिक्स जो है ये पूरा इसका थ्योरी में करा दिया हूँ। तो यदि आप वो नहीं देखे हैं वीडियो तो आप लोग जा करके उसे देख लीजिएगा। और पर्सनल 3.1 का हम लोग क्वेश्चन करेंगे आज। तो चलिए देखिए, इसके पहले जितना भी आपके एग्जाम्पल है और इसके बारे में जितना भी मैट्रिक्स क्या होता है, अवयव क्या होता है, सारे इसका प्रकार क्या है, सारे मैं बता दिया हूँ। तो यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लेंगे आप लोग जा करके। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो क्वेश्चन क्या है देखेंगे यहाँ पे। पर्सनली 3.1 का क्वेश्चन बोल रहा है कि अवयव ए दिया है के लिए कोटि ज्ञात कीजिए। अवयव दिया है ये और इसका कोटि के लिए ज्ञात करना है। पहला ज्ञात करना है, कोटि ज्ञात करना है, अवयव की संख्या और अवयव इस अवयव को ज्ञात करना है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे कॉपी पे उतार लिया हूँ। और चलिए इसे हम लोग करेंगे हल। ठीक है, तो देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आपका क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और पहला ज्ञात करना है अवयव की कोटि, फर्स्ट नंबर। तो इसका हल हो जाएगा। तो फर्स्ट ज्ञात करना है अवयव की कोटि। कोटि क्या होता है? कोटि होता है कि आपके स्तंभ और कलमों, कलम यहाँ पे जिससे कि अवयव है ये, ठीक है, और इधर से जो लाइन होगा उसको बोलते हैं पंक्ति, और इधर से जो होगा लाइन उसे बोलते हैं स्तंभ। जैसे कि आपका ये 2 3 4 1 0 5 है। तो इधर से इस लाइन में, एक लाइन में ये है सब संख्या, और इस लाइन में एक संख्या है। ठीक है, ये संख्या है। ये 234 इस लाइन में है और 105 इस लाइन में है। तो ये कहलाएगा आपका पंक्ति 1, ठीक है, पंक्ति 2। तो पंक्ति का इतना होगा, 2 को पंक्ति है, और इधर से जो लाइन होगा इस लाइन में देखा जाए इधर से, तो 2 1 इस लाइन में है, 8 0 3 और लाइन में है, और 5 4 एक लाइन में है। तो इधर से कई लाइन है आपका, 3 लाइन बना। तो इसको बोलते हैं स्तंभ। क्या बोलते हैं? स्तंभ बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? पंक्ति। तो पंक्ति कई गो है? 2 गो। स्तंभ कई गो है? स्तंभ आपका 1 2 3। तो पंक्ति 2 गो है तो 2 गो लिखते हैं, यहाँ गुणा में लिखते हैं, मैट्रिक्स के कोना पर लिखते हैं, और गुणा 3 गो स्तंभ है या 3 गो यहाँ बढ़ते हैं। तो 2 गुणा 3 क्या होगा आपका? कोटि हो जाएगा। यही क्या कहलाएगा? इसका कोटि कहलाएगा अवयव के। जैसे कि एक और लेते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पे ऐसा कुछ भी दिया है, A B C, यहाँ पर D E F G H I, ठीक है, यहाँ J M N करते हैं। तो इधर से देखना है, इधर से, तो 1 2 3, 3 गो पंक्ति है, 3 गो पंक्ति है तो यहाँ लिखेंगे 3। और कॉलम कई गो है यहाँ पे? पंक्ति मतलब कि ए, इसको बोलते हैं रो। पंक्ति को याद रखिएगा, पंक्ति को इंग्लिश से बोलते हैं रो, और स्तंभ को बोलते हैं कॉलम। तब रो को हम लोग आर से डिनोट करेंगे, तो इसको रो 1 हो गया, ये रो 2 हो गया, ये रो 3 हो गया, ये रो 1 ये पूरा लाइन, और ये रो 2 ये रो 3। ऐसे ही इधर से देखा जाए तो ये कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4। तो जितना पंक्ति होता है, जितना रो होता है और जितना कॉलम होता है, इन दोनों को इस तरह दिखा देंगे 3 × 4। यही कहलाता है कोटि। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ज्ञात करना, हम लोगों को कोटि ज्ञात करना है इस अवयव का। तो इसमें कई गो रो है, देखिए कई गो यहाँ पर पंक्ति है, 1 2 3, तो 3 × और कॉलम कई गो है, 1 2 3 4, यानी कितना हो गया? 3 × 4 कोटि का ये क्या है? आपका अवयव है। पहला का आंसर हो गया। सेकेंड बोल रहा है कि अवयव की संख्या ज्ञात करना है, इसका अवयव की संख्या। तो सेकेंड आपका अवयव की संख्या। तो अवयव की संख्या कहने का मतलब इसमें कई गो ये है, 1 2 3 4, इसमें कई गो अंक कुल भरा गया है। तो अवयव की संख्या किस तरह ज्ञात कर सकते हैं हम? या तो इसमें से गिन सकते हैं, या तो कोटि में जो निकाले हैं वो कोटि में गुणा कर देंगे, वहीं क्या हो जाएगा आपका अवयव की संख्या हो जाएगा। 3 में गुणा करेंगे 4 से तो कितना हो जाएगा? 12।
तो ये क्या हो गया 12 अवयवों की संख्या हो गया। और थर्ड बोल रहा है यहाँ पे, थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है आपका इसमें निकालना है A13 यानी 1 क्या है आपका पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो ये आपका पहला पंक्ति है, इसमें 3 नंबर कौन है, तो पहला पंक्ति में 3 नंबर ये है, पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ ये है, तो क्या हो गया आपका 19 हो गया। और A21 दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति में पहला स्तंभ में क्या है आपका 35 है। ऐसा ही बोल रहा है A24 निकालना है, दूसरा पंक्ति चौथा कॉलम चौथा स्तंभ, तो दूसरा पंक्ति में चौथा स्तंभ क्या है आपका 12 है, ठीक है। और ऐसा ही A23 निकालना है, यानी दूसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ में क्या है आपका 5/2 है, ये हो जाएगा 5/2। इस प्रकार इसका यह हल हो गया। चलिए देखते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है। आपका सेकंड क्वेश्चन है 2 नंबर और 3 नंबर क्वेश्चन दोनों सेम क्वेश्चन है। बोल रहा है कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो इसका संभव कोटियाँ क्या है। यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियाँ क्या होगी। और 3 नंबर क्वेश्चन है यदि किसी अवयव में 18 अवयव है तो इसका संभव कोटियाँ क्या है। यदि इनमें 5 अवयव हो तो क्या होगा, कोटि क्या होगा। तो मैं 2 और 3 दोनों सेम क्वेश्चन है, मैं केवल 2 को सॉल्व करूंगा, आप लोग 3 सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि दोनों सेम क्वेश्चन है, ठीक है। हालांकि इस पर एक उदाहरण भी दिया है इधर और जो कराया हूँ मैं यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे आप उदाहरण नंबर देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यदि किसी अवयव में 8 अवयव है तो इसकी संभव कोटि क्या होगी। तो कोटि का क्या होता है आपका m गुणे n होता है। तो m और n के मान ऐसे खोजेंगे जिससे गुणा करने पर कितना आएगा 8 आएगा। तो 1 में 8 से गुणा करेंगे तो वो 8 आएगा, 8 में 1 से गुणा करेंगे तभी 8 आएगा, 4 में 2 से गुणा करेंगे तभी 8 आएगा। तो ये जो गुणा करने पर 8 आ रहा है वही क्या होगा आपका कोटि होगा, संभव कोटि होगा। चलिए मैं इसको क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 को आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको हल कर रहे हैं हम। तो अवयव में कितना अवयव है 24 अवयव हो, अवयव में 24 अवयव हो, 24 अवयव हो कामा तो संभव कोटि का होगी इसका, संभव कोटिया। तो अभी हम बताएं कोटि क्या होता है m गुणे n, यानी m गुणे n कोटि क्या होता है। अगर m पंक्ति हो n इसका पंक्ति हो n कॉलम हो तो m गुणे n कोटि का क्या होता है आपका अवयव होता है। तो m और n के ऐसे मान खोजेंगे जिनको गुणा करने पर 24 आ रहा हो। तो देखिए आपका 1 में आप गुणा करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 24 से तभी भी क्या आएगा आपका 24 आएगा। या 2 में गुणा करेंगे आप किस में 2 से गुणा करेंगे 12 में तभी कितना आएगा 24 आएगा। या 3 में गुणा करेंगे 8 से फिर भी आएगा, ठीक है। या आप गुणा कर देंगे 4 में 6 से फिर भी आएगा, ठीक है। और आप गुणा करेंगे किससे 4 में हो गया और 2 अब इसको उल्टा कर दीजिए, इसका क्या हो जाएगा। देखिए इसको 42 इंटू 1 भी हो सकता है, 12 इंटू 2 भी हो सकता है, और 8 इंटू 3 भी हो सकता है, और 6 इंटू 4 भी हो सकता है। यही क्या होगा इसका संभव कोटि होगा। तो यही क्या हो जाएगा आपका इसका संभव कोटि होगा 1 इंटू 1 गुणे 24 2 गुणे 12, ठीक है। यानी 24 को अवयव है, यानी किसको गुणा करने पर 24 आएगा। 2 अंक ऐसा खोजना है जिससे गुणा करने पर कितना आएगा 24। तो यही इसका अंक संभव होगा, 2 अंक होंगे जिन्हें गुणा करने पर 24 आएगा। क्वेश्चन में बोल रहा है यहाँ पे यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियाँ क्या होगी। 13 अवयव होगा यदि क्या हो 13 अवयव हो कामा तो कोटि का होगा इसका 13 का गुणनखंड करेंगे तो 1 इंटू 13 आएगा, 1 आएगा, 13 गुणे 1 आएगा। इसके अलावा कोई भी नहीं हो, ऐसा 2 अंक है जिसे गुणा करने पर 13 आए।
एक ही और 13 में गुणा करेंगे 13 आएगा, 13 है और 1 में गुणा करेंगे 13 आएगा। यही क्या हो जाएगा, इसका संभव कोटि हो जाएगा। तो 24 अवयव होगा तो आपका ई कोटि हो जाएगा, 13 अवयव होंगे तो ई कोटि हो जाएगा। सेम क्वेश्चन नंबर 3 है जो आप इसे कर लेंगे। 18 है तो इसको कर लेंगे आप, ऐसे खुद 2 अंक खोजेंगे जिससे गुणा करने पर कितना आएगा 18। चलिए मैं ऐसे कर दे रहा हूँ। तो संभव कोटि का होगा 1 गुणे 18 भी होगा एक, और 18 गुणे 1 भी हो जाएगा, 2 गुणे कितना हो जाएगा, 2 गुणे 9 हो जाएगा, 9 गुणे 2 भी हो जाएगा, और 3 गुणे 6 भी हो जाएगा, और 6 गुणे 3 भी हो जाएगा। इसके अलावा अब कोई नहीं होगा। तो यही क्या होगा आपके संभव कोटियाँ होगा। ठीक है। और 5 अवयव हो तब क्या होगा, 1 गुणे 5 होगा 1, और 1 का हो जाएगा 5 गुणे 1 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, और इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 3 भी हो गया आपका, क्वेश्चन 2 भी हो गया। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन 4 आप बोल रहा है कि 2 गुणे 2 अवयव ए बराबर AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। ठीक है। यहाँ पर AIJ इक्वल टू IJ का होल स्क्वायर बटा 2, और सेकेंड दिया है AIJ I बटा J, और थर्ड दिया है AIJ I प्लस 2J का होल स्क्वायर बाई 2। तो इसका मैं इस क्वेश्चन को मैं उतार दिया हूँ कॉपी पे, और इसे हम लोग करते हैं सॉल्व। ठीक है। तो देखिए, तो पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हल फर्स्ट का क्या दिया, देखिए यहाँ पे 2 गुणे 2 का अवयव एक बनाना है। तो हम मानते हैं यहाँ पे एक अवयव आपका है जो आपके 2 इंटू 2 ए अवयव है। ठीक है। और 2 इंटू 2 का करना है 2 इंटू 2 का। तो यहाँ पर क्या होगा, A11 होगा, A12 होगा, A21 और A22 होगा। और इसका अवयव कहाँ से निकालेंगे, फर्स्ट से। क्या दिया है यहाँ पे, दिया है आपका AIJ इक्वल टू I प्लस J का होल वर्ग, और बट्टे में 2 दिया है। तो ये आपका अवयव हो गया। ठीक है। अब इसका निकालना है पहला के मान, A11 का मान निकालना है। तो I का मान और J का मान क्या भरेंगे, 1 भरेंगे। तो I का मान भी भरेंगे 1 और J का मान भरेंगे 1। तो यहाँ भरेंगे 1 1 इक्वल I की जगह पर 1 और J की जगह पर 1, तो होल स्क्वायर हो गया, और बट्टा का 2। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एक एक हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर और बट्टा 2। तो कितना हो गया 2 का स्क्वायर, 4 बटा 2, कट गया कितना बार में, 2 बार में। तो आपका क्या निकल गया, A11 निकल गया कितना आपका 2। ठीक है। और ऐसा ही जब A11 2 निकल गया तो अब क्या निकालेंगे आप, A12 निकालेंगे, यानी I का मान 1 और J का मान क्या भरेंगे, 2 भरेंगे। ठीक है। तो इसी में भरेंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि पहला का निकाल रहे हैं हम लोग। तो I का मान कितना भरेंगे 1, तो यहाँ भरेंगे 1 और 2, A12 निकालेंगे। तो यहाँ देखिए J की जगह कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पे आपका 1 प्लस 2 का होल वर्ग बाई 2। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 और 3 का होल वर्ग और बटा का 2। 3 का होल वर्ग कितना होता है आपका 9, और बट्टा कितना हो गया आपका 2। यानी आपका क्या निकल गया, आपका A12 निकल गया, A12 निकल गया आपका कितना 9 बटा 2। ठीक है। तो अब इसके बाद क्या निकालेंगे हम लोग, इसी प्रकार A21 निकालेंगे। तो A21 निकालेंगे जब, देखिए A21 निकालेंगे, यानी I की जगह पर कितना भरेंगे 2 और J की जगह कितना भरेंगे 1। तो 2 प्लस 1 का होल वर्ग हो जाएगा और बट्टा में 2। अब देखिए ये जोड़ेंगे कितना आएगा, 2 और 1 जोड़ेंगे कितना आएगा आपका, जोड़ने पे आएगा 3, और 3 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका, 3 का वर्ग हो जाएगा 9। तब मैं यहाँ पर डायरेक्ट भर रहा हूँ 9 बटा 2। ये किसका मान निकल गया, A21 का। A21 भी हो गया, A11 भी निकाल लेंगे हम लोग, A12 भी निकाल लेंगे, A21 भी निकाल लीजिए। अब क्या बचा है, A22 बचा है। तो A22 यहाँ निकाल रहे हैं, देखिए साइड में। तो A22 निकालेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 2 2 भरेंगे यहाँ पे, 2 2 हो जाएगा यहाँ पे,
2 + 2 का होल वर्ग बट्टा 2, 2 हो जाएगा। तो A22 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 4 का होल वर्ग बट्टा 2, तो कितना हो जाएगा 16/2, कट गया कितना हो गया आपका 8, यानी जो आपका निकला A22 कितना निकला 8 निकला। अब तीनों का मान कहाँ डाल देंगे, यहाँ पे हम लोग डाल देंगे यहाँ पे। तो आपका अभी जो हो जाएगा ए वाला, ए बराबर का हो जाएगा यहाँ पे देखिए A11 था माने थे, तो A11 कितना आया था आपका 2, तो यहाँ भर देंगे 2। A12 कितना आया था, A12 आया था 9/2, 9/2। A21 कितना आया था, तो A21 आया था आपका 9/2, तो यहाँ 9/2। A22 कितना आया था आपका 8 आया था, 8 है आपका 8, ये हो गया आपका अवयव। इस प्रकार से इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसका पहला बन गया आपका ये फर्स्ट बन गया। अब कर बनाएंगे हम लोग सेकेंड बनाएंगे, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन में यहाँ पे नीचे कर दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पे नीचे। तो सेकेंड आपका सवाल जो है इस तरह से है, जो AIJ है, AIJI है, जो I/J है, ठीक है। तो इसको भी जो बनाना है मैट्रिक्स अभी वो भी 2 का बनाना है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ A है, जो आपका A11 निकालना पड़ेगा, A12 निकालना पड़ेगा, A22 निकालना पड़ेगा, A121 और A22 निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ मैं भरूँगा यहाँ पर। तो जब A11 निकालेंगे तो I के मान 1, J के मान 1, तो कितना होगा 1/1, कितना आएगा 1 आएगा। A12 निकालेंगे तो I के मान कितना है आपका, I के मान 1 है, तो ऊपर 1, और J के मान कितना भरे हैं 2, तो 1/2 हो जाएगा। ऐसा निकालेंगे A21 निकालेंगे तो I के मान 2 है और J के मान 1 है, तो ऊपर 2 हो जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा, तो कितना आएगा ये 2 आएगा। अब क्या निकालेंगे हम लोग A22, तो यहाँ 2 I के मान है और 2 J का मान है, तो 2/2 कट के कितना आ गया आपका 1 आ गया। अब यहाँ पर निकाल देंगे मैट्रिक्स A, अभी वो A11 कितना आया था आपका, A11 आया था 1, और A12 कितना आया था आपका 1/2, और A21 कितना आया था आपका 2, और A22 कितना आया था आपका 1। ये आपका हो गया मैट्रिक्स, आपका ये हो गया आंसर हो गया, यहाँ पर इसका आंसर ही हो गया, ठीक है। आपका एक और क्वेश्चन बचा है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का 3 है, जो यहाँ पर मैं उतार दिया हूँ, और इसको 2 का बनाना है, तो 2 का A बना दिए हैं। A आपका हो गया स्ट्रक्चर। अब A11 निकालना है, तो इसमें मान भरेंगे इसमें, तो क्या निकलेगा आपका A11 निकलेगा, और यहाँ पर क्या होगा 1 और 2, और गुणा में क्या आएगा, J का मान कितना है 1 है, तो 1 भरेंगे का होल वर्ग और बटा कितना 2, तो ये कितना निकल जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ये कितना होगा पर 2 और 2 और ये कितना 3, यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ 1 + 2/3 का होल 2, नीचे 2 है, और इसका होल वर्ग। तो आपका A11 निकल जाएगा कितना, ये 2 1 3 3 का वर्ग कितना 9/2 हो जाएगा, ठीक है। आपका A11 निकला ये। अब क्या निकालेंगे A12 निकालेंगे, तो A12 निकालने के लिए मान भरेंगे, तो A12 तो आपका I का मान 1 हो गया, और +2 दिया है इसमें, और J का मान कितना हो गया 2 भर दिए, स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा। तो आपका A12 कितना निकल गया, A12 1 + 2 दूनी का 4, और बट्टा कितना 2, ऊपर होल वर्ग है। तो इसको जोड़ेंगे जब इसको आप, तो 4 1 कितना होगा 5, और 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, तो 25 बटा कितना आ जाएगा 2, ठीक है। ऐसा ही निकालेंगे A21, तो A21 कितना हो जाएगा, 2 भरेंगे इसमें, तो 2 हो जाएगा ये, और 2 × J का मान कितना है, J का मान आपका 1 है, तो 1 भरेंगे, इसका होल वर्ग कर देंगे, तो नीचे का आपका 2 है, तो अब क्या हो जाएगा ये देखिए A21 आपका, तो ये 2 हो गया, 2 और +2 का होल वर्ग और बट्टा 2, तो 2 2 4 होगा, 4 का होल वर्ग कितना होता है 16, 16/2 काट देंगे, कितना आ गया आपका 8, यानी A21 कितना आ गया आपका 8 आ गया, ठीक है। एक और क्या बचा है आपका एक और बचा है आपका A22, तो A22 निकालेंगे, A22 2 भरेंगे यहाँ पे, कितना होगा 2 और +2 × 2, यहाँ पर मैं भर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो होल वर्ग बटा 2, तो A22 हो जाएगा 2 × 4 और 4
और ये आपका जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 6, और 6 का वर्ग 36 बटा कितना हो गया आपका 2, काट देंगे कितना आ जाएगा 18, यानी A22 कितना आ गया आपका 18 आ गया। ठीक है, अब सब मान यहाँ भर देंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका मैट्रिक्स हो जाएगा A, आपका A11 का मान कितना आया है तो 9/2, A12 का मान कितना आया है तो A12 का मान यहाँ पर देखिए 25/2 आया है, 25/2 यहाँ पे। ठीक है, A12 का मान। ठीक है, और A21 कितना निकाले हम लोग तो A21 यहाँ पर निकाले हैं 8, तो यहाँ 8 भर दिए। A22 कितना निकाले हैं, A22 निकाले 18, तो इसका ही हो गया आपका आंसर।